गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू एसपीटीसी। यहाँ हम करते हैं लाइव ट्रेड और लाइव ट्रेड को करते हैं रिकॉर्ड, ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, आपके लिए और सबके लिए ये चीज़ें काम की रहे। क्या गलतियाँ हम करते हैं जिस वजह से लॉस होता है, क्या सही चीज़ें हम करते हैं जिस वजह से प्रॉफिट होता है, ताकि दोनों चीज़ें सबके सामने क्लियर टू क्लियर रहें, लॉस भी ना छुपे और प्रॉफिट भी ना छुपे। तो सिर्फ प्रॉफिट दिखाने का मतलब नहीं, सिर्फ लॉस दिखाने का मतलब नहीं, दोनों चीज़ें हम लोग अनबायसली रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सुबह से आज हमने पहला ट्रेड यहाँ पे पंच किया है, जो कि बाई साइड है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ रीजंस की वजह से यहाँ ट्रेड पंच किया है, और ये रीजन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और ट्रेड खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस थे, किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम से कहानी बनती हुई आई और छोटे टाइम फ्रेम पे वो बाय साइड एग्जीक्यूट हुई, क्यों नहीं वो सेल साइड एग्जीक्यूट हुई, जबकि मार्केट इतना नीचे फॉल कर रहा है, स्टॉक इतना नीचे फॉल कर रहा है और मार्केट भी आज नेगेटिव है। ऑल तो ट्रेड का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, पर हम ट्रेड को लेकर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमारे पास स्टोरी है। अगर ट्रेड नेगेटिव में भी जाता है तो भी हमारे पास विन विन सिचुएशन, इसलिए क्योंकि हमारा आरआर रेशियो जो है वो एक अबव एवरेज आरआर रेशियो है 1:5 1:1.5 का। तो डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से लिया गया है। तो सारी ड्राइंग्स को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं कि स्टॉक को हम बाय साइड के लिए प्रेफर कर रहे थे, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों बाद में। पर पहले हम देखते हैं कि स्टॉक आज यहाँ ओपन हुआ है और नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, और नीचे फॉल करने के बाद हमारे बाइंग जोन में, जो हमारे अकॉर्डिंगली बाइंग जोन हो सकता है, वहाँ पे आया। अब इतना फॉल करने के बाद स्टॉक कुछ रिएक्शंस दिखाता है बाय साइड के लिए, जहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड रखते हैं, वही हम देखते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए स्टॉक नीचे आया, 1 2 3 टचेस को फॉलो करता हुआ वो नीचे आया, और यहाँ पे इतना तेज फॉल करने के बाद स्टॉक जब इतना ऊपर से तेजी से फॉल कर रहा है और हम बाय साइड देख रहे हैं, तो पहली बात तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर सकते कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया यहाँ पे कहीं तो हम ट्रेड ले लें, नहीं, कुछ रीजंस और चाहिए। तो वही रीजंस इकट्ठे करने के लिए हम देखते हैं कि जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो यहाँ से उठने के बाद बहुत तेजी से नीचे गिरना चाहिए था अगर सेलर्स में पावर है, पर नहीं, वो यहाँ से बाउंस बैक करता है ऊपर, और फिर जब इसको फिर से ये वाले सेलर्स पुश करते हैं तो भी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता, फिर से बाउंस बैक करता है ऊपर, जिसकी वजह से ये ट्रेंड लाइन बनती है, जिसके 3 चेचेस यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, और फिर हमें मिलता है ये ब्रेकआउट। अब क्यों इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना था, क्यों इस ब्रेकआउट को कंसिडर करना था, उसके रीजंस मिलते हैं हमें। कि पहला तो यहाँ पे बनता है एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि साइन होता है रिवर्सल का, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, जो कि बाय साइड को इंडिकेट करता है कि पहले तो सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, बायर्स ने ऊपर खींच लिया, सेलर्स को फिर से फंसाया, बायर्स ने फिर ऊपर खींच लिया, और यहाँ पे सेलर बायर्स ने इसको नीचे आने ही नहीं दिया, इसका लो तोड़ने ही नहीं दिया, इसके पहले ही ऊपर खींच लिया। तो पहला रीजन ये बनता है कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट है। सिर्फ इस ब्रेकआउट पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो काफी लोग ये पैटर्न देखते हैं, तो सिर्फ इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार मार्केट यही करता है कि पैटर्न दिखाता है, ब्रेकआउट देता है और फिर नीचे की तरफ फॉल कर जाता है, ताकि बायर्स जो हैं वो फेक ब्रेकआउट में फंस जाएं। अब दूसरा रीजन हम और वेट करते हैं कि क्या लॉजिक मिल सकता है हमें, तो हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है, ये एक स्पेशल ब्रेकआउट, जिसमें टाइप 3 ब्रेकआउट, जो कि मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया है, जो मैं उनसे सीखा हूँ उनसे, कि टाइप 3 टाइप का ब्रेकआउट है, जहाँ पे लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर जो हाई बनता है जिस कैंडल से हाई बना है, उसी कैंडल पे वॉल्यूम आया और उसी कैंडल पे ब्रेकआउट भी मिला है। तो ये मेरे मेंटर ने बताया था टाइप 3 का ब्रेकआउट, तो मतलब ये नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है जिसमें वॉल्यूम भी है, टाइप 3 का सिनेरियो भी है। तो यहाँ पे हम लोग अट्रैक्टेड हुए कि हाँ, बायर्स यहाँ पे जेन्युइनली अपना प्रेशर जो है, बाइंग प्रेशर दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। फिर भी जस्ट फॉर अदर कंफर्मेशन हम वेट करते हैं कि क्या पता इस ब्रेकआउट के बाद जब ये रिजेक्शन कैंडल बनती है तो ये नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट बनाता हुआ नीचे की तरफ ना फॉल कर जाए, क्योंकि स्टॉक बाय टाइम फ्रेम भी छोटे टाइम डाउन ट्रेंड में है, मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, और आज इंट्राडे पोजीशन में भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो हम वेट करते हैं, और वेट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये अपने रिटेस्ट लेवल, यानी इस ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो अपने रिटेस्ट लेवल और अपने फिबोनाची के 50% लेवल, फिर यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ रहा है, एक बार नोट कर लेते हैं, और फिबोनाची का लेवल, यानी कि बायर्स ने इसको इधर से पुश किया, ऊपर ले गए, और फिबोनाची के 0.5 लेवल, जो कि इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लेवल भी है, वहाँ पे दिखती है हमें कुछ विक्स वाली कैंडल, जो कि दिखाती है बाइंग की तरफ प्रेशर। ये बनता है हमारा इंटरेस्टिंग जोन बाय करने का। तो यहाँ पे हम अपनी बाय एंट्री पंच करते हैं और हमें मिलता है यहाँ पे कहीं अपना एंट्री पॉइंट, नेगेटिव लग गया ये, यहाँ पे मिलता है अपना कहीं एंट्री पॉइंट, और जस्ट हम जानते हैं कि ये एक मिनिमल पॉइंट है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी और डाउनफॉल के हिसाब से भी, कि ये एक लास्ट पॉइंट है, कि अगर इतने नीचे स्टॉक तेजी से नीचे गिर रहा है बड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ज़्यादा नीचे जाने के लिए हम लोग स्पेस नहीं दे सकते उसको, क्योंकि वो कितना ही नीचे गिर सकता है, और रिसेंटली यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं है पीछे जो कि इसको डिफेंड करे नीचे गिरने से। तो इसीलिए छोटे टाइम अगेंस्ट द ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो ट्रेड लिया जाता है, उसमें हम लोग छोटे स्टॉप लॉस, यानी इसके नीचे अगर निकलता है विद बफर, थोड़ा सा बफर भी दे देते हैं कि इसके नीचे, ताकि विक्स, कोई विक्स बनती है इस तरीके की, जिस तरीके की विक्स, तो वो हमारे एसएल को ना हिट कर जाए, इसलिए सिर्फ विक्स को बचाने के लिए थोड़ा सा बफर देके छोटे टारगेट्स में, छोटे टारगेट्स मतलब कि स्टॉक अगर यहाँ से निकला है तो पहले दूसरे, जहाँ पे सेलर्स के और स्टॉप्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैवी थे, यहाँ पे सेलर्स हैवी थे, इनको मानते हुए छोटे टारगेट में ही हम लोगों को निकल जाना चाहिए। पर क्योंकि हमारा आरआर रेशियो यहाँ पे बहुत ही खराब बैठ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 का ही बैठ रहा है,
तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए कि फॉर द फ्यूचर से कि अगर यहाँ पे कमजोरी हमें दिखती है स्टॉक की यहाँ पे आने के बाद, तो कुछ क्वांटिटी हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर फॉल कर जाता है तो एसएल हिट करेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकालने का प्लान करते हुए पहला टारगेट हम पुश करते हैं यहाँ। और सेकंड टारगेट, जो कि ऐसी ट्रेड्स में मिलना मुश्किल होता है, पर क्योंकि हमें आरआर रेशियो बिठाना है, इसीलिए हम लोग सेकंड टारगेट के लिए वेट करते हैं इस जोन का, जो कि था प्रीवियस सपोर्ट और अब बन सकता है रेजिस्टेंस यहाँ पे करने के लिए। तो इसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपना सेकंड टारगेट रखा यहाँ। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टारगेट में अगर कमजोरी दिखती है तो हम लोग अपना मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है वो वहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा खासा पोर्शन वहां से निकाल लेंगे। पर यहाँ पे आरआर रेशियो अच्छा बैठा, और अगर अच्छा पुश आता है बायर से तो वो इन बायर्स को खाने के लिए आएगा और जहां तक विक बना के हमको टारगेट देके जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे अपना माइंड, अपना गेम एक्टिव रखते हुए कि क्या रिएक्शन आता है प्राइस का, वो हम वेट करते हैं और हमारा आरआर रेशियो 1:1.5 का यहाँ पे हम इंटैक्ट करके बैठ जाते हैं। और फिर देखते हैं हम कि यहाँ पे एक फॉल आता है, पर ये वाले बायर्स जो कि हम मान के चल रहे थे कि स्ट्रांग है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है, इन्होंने फिर से यहाँ पे पुश दिखाया, फिर यहाँ पे फॉल आया, फिर ऊपर की तरफ पुश दिखाया, पर अब ये एक साइडवेज मार्केट बन चुका है यहाँ पे। और बहुत चांसेस हैं कि ये साइडवेज जोन हमारे सेलर्स को सपोर्ट करता हुआ हमारे एसएल लेके जाए, या फिर अगर एसएल लेके जाता भी है तो भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ पुश कर जाए। तो जो भी आउटकम रहता है इस ट्रेड का वो हम बाय टाइम रिकॉर्ड करेंगे, और किस तरीके से हमने बाय साइड जाने का प्लान किया वो भी हम बाय टाइम फ्रेम के हिसाब से आफ्टर द ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये हमारे एसएल के काफी पास आ चुका है, और इस वाले जोन को जो कि बायर्स का जोन है यहाँ पे, इस वाले जोन को ये 1 2 3 4 5 बार टच कर चुका है। तो चांसेस है कि ये हमारा एसएल ले जाएगा, और हम वेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है, बायर्स और सेलर्स की जो लड़ाई चल रही है ये कौन जीतता है। सो हम लोग अपना एसएल और स्टॉप लॉस, टारगेट और स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखेंगे, बदलेंगे कुछ नहीं। और क्योंकि हमारा जो भी पॉकेट साइज है वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे सही है, कोई हमारे को ज़्यादा लॉस नहीं है, और आने के लिए हमारा अच्छा खासा टारगेट है। तो लेट्स वेट कि रिएक्शन कैसे आता है, और बाय टाइम फ्रेम का रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक ट्रेडर्स, और ये रहा इस ट्रेड का रिजल्ट। ये एसएल हमारा हिट कर गया है, पर ज़्यादा अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पॉकेट साइज के अंदर था, और आरआर रेशियो हमारा एक अबव एवरेज आरआर रेशियो था। आता तो बहुत अच्छा आता, पर गया तो पॉकेट साइज में ही गया। अब डिस्कस कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम से हम लोगों ने कैसे कहानी बनाई। वो इस तरीके से थी कि स्टॉक यहाँ पे इस सब रेजिस्टेंस लेवल को एक बार, दो बार, तीसरी बार टच कर चुका है। अब चांसेस बनते हैं कि अगर इसको ब्रेक करने के लिए आता है तो तोड़ सकता है। और यहाँ पे एक बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका बनता है लेफ्ट हेड, राइट हेड, एंड ये बन सकता है राइट शोल्डर, जहाँ से ऊपर पुल कर सकता है। इसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना एरिया मार्क करते हैं कि अगर ये अप मूव आया है तो कहाँ से कैपेबिलिटी है कि ऊपर उठ सकता है। तो कैपेबिलिटी दिखती है हमें यहाँ भी इस जोन के आसपास, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, और यहीं पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट होके ऊपर की तरफ निकल सकता है। और यहाँ पे फिबोनाची लेवल 0.5 का भी हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये इस जोन को हम लोग दिमाग में रखते हुए हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं इसको। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी, यानी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखता है यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल पैटर्न, जिसका नेचर बनता है कि ऊपर की साइड इसको पुश करेगा। और जैसे ही आज की ट्रेड में हम यहाँ पे ये आता है, और यहाँ पे दिखती है हमें विक्स, कुछ विक्स यहाँ ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन पे दिखती है जो उसको ऊपर ले जा सकती है। वहीं बनता है हमारा जोन, बाई टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, 15 मिनट के जोन के हिसाब से भी इसी जोन के आसपास से इसे ऊपर उठना है। तो ये सब कंसिडर करते हुए कि इस ट्रेंड लाइन पे जहाँ पे ये ऊपर पुश मिला है, यहाँ से भी ऊपर पुश मिला है, यहाँ से भी ऊपर पुश मिला, तो यहाँ से भी अच्छा ऊपर पुश मिलके ये ब्रेक कर सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ट्रेड को पंच करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के रीजन हमने डिस्कस किए किस तरीके से, और ये चॉपी मार्केट जो यहाँ पे हुआ, इतना चॉपी मार्केट जो यहाँ पे हुआ, यही रीजन था कि हमारे जो लड़ाई चल रही थी ऐसे बायर्स और सेलर्स की यहाँ पे, वहीं पे हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ। और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा सिर्फ एसएल खाने के लिए नीचे आया, और कैसे ये ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ लगातार बना रहा है। कहने को तो हम लोग यहाँ पे फिर से एंटर कर सकते हैं, पर फिर से एंटर करने के लिए यहाँ पे कोई ज़्यादा तुक नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ से आके ये नीचे फॉल करके वापस से एसएल लेता है, जो कि हाई चांसेस भी हैं, तो फिर हमारा फालतू का यहाँ पे डबल लॉस जाएगा। और बेवकूफ़ी हमें बाद में रियलाइज़ होगी कि जब हम लोग ट्रेड से निकल गए थे तो फिर से उस ट्रेड में घुस के वापस से एसएल देने का क्या तुक बनता है। तो इसीलिए अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करते हुए हम लोग यहाँ पे री एंटर नहीं करेंगे, और इस ट्रेड का जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और चाहे ये यहाँ से उठ के हमारा टारगेट ही क्यों ना अचीव कर दे, पर ये हमारे लिए पार्ट ऑफ द गेम रहेगा कि ये चीज़ें होती है ट्रेडिंग में। यही होगा कि आपने जहाँ से एसएल लगाया है तो वो आपने ही लगाया एज अ पर्सन, और पर्सन यहाँ पे आता है, एक लूज करता है, एक कमाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लूज किया, यहाँ पे जैसे ही एसएल दिया, मार्केट ने एसएल हमारा खाया, अभी ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पे सेलिंग में फंसे होंगे, बहुत सारे लोगों ने ये वाला ब्रेकडाउन देखने के बाद यहाँ पे बाय किया है, जो यहाँ फंसे होंगे उनके एसएल यहाँ, यहाँ और यहाँ लगे हैं। अब वो खाने के लिए ऊपर जाएगा। यही है अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने का रिजल्ट।
और चॉपी मार्केट का रिजल्ट, बट इट आज का जो ट्रेड है विल बी अ पार्ट ऑफ गेम, जो कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये होता है। सो विल कीप अप टू दिस, और देखते हैं कोई और ट्रेड अगर दिन का मिलता है तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।